बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने उर्दू आईटी एकेडमी की तरफ से लेक्चर नंबर 11 प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस लेक्चर नंबर 11 के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है ऑफिस 365 ट्रबल शूटिंग एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। इस लेक्चर के अंदर हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें नंबर 1 इज सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ऑफिस 365 एंड नंबर 2 इज ऑफिस 365 ट्रबल शूटिंग गाइड। तो बेसिकली इस लेक्चर के अंदर मेरा जो फोकस है वो ये है कि ऑफिस 365 को तो हर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही होती है, क्योंकि ऑफिस 365 बेसिकली एक बहुत नोन प्रोडक्ट है उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि क्लाउड की सर्विस को इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे वो हाइब्रिड मोड में करें, चाहे वो फ्रेश ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे करें। लेकिन प्राइमरी फोकस ऑफिस 365 का सिक्योरिटी भी है कि आप ऑफिस 365 को किस तरीके से इस्तेमाल करें कि आप अपने एक्सेस को, अपने डाटा को, अपनी मोड ऑफ क्लाइंट कनेक्टिविटी को किस तरीके से सिक्योर बनाएं। तो सिक्योरिटी भी ऑफिस 365 का एक फैक्टर है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है फ्रॉम दिस कोर्स, क्योंकि अगर आप इस कोर्स से सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझेंगे तो फिर आप नेक्स्ट कोर्स के अंदर एक एक टारगेट को लेके चलेंगे कि ऑफिस 365 को किस तरीके से एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑफिस 365 ट्रबल शूटिंग गाइड के बारे में मुझे बताना इसलिए है क्योंकि हर कोई ऑफिस 365 को इस्तेमाल करना जानता है, उसको यूज़ करना जानता है, लेकिन समहाउ ट्रबल शूटिंग का जो फैक्टर होता है ना, वो बहुत लेस होता है। क्योंकि ट्रबल शूटिंग का फैक्टर इसलिए लेस होता है कि आपके पास ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट तो है ही नहीं कि जिसके जिसके ऊपर आपने कोई इशू को सॉल्व कर लिया, या कोई एरर को एड्रेस कर लिया, या कोई फॉर एग्जांपल कोई मेल बॉक्स के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको एक्सेस करने में, तो आपने उन मसलों को सही कर दिया। ऑफिस 365 क्योंकि एक क्लाउड है, तो क्लाउड के जहन में आते ही लोगों को ये लगता है कि यार अब हमें ट्रबल शूटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो हर चीज़ माइक्रोसॉफ्ट देख रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट हर चीज़ देख रहा है, और माइक्रोसॉफ्ट ने आपको एक एरिया ऑफ सपोर्ट का डोमेन भी दिया है कि जहाँ पर आपसे अगर कोई ट्रबल शूटिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही और वो माइक्रोसॉफ्ट का सपोर्ट इंजीनियर के एरिया का स्कोप है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट टिकट लॉक कर सकते हैं ऑफिस 365 के पोर्टल से, और उनसे सपोर्ट ले सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, लेकिन आप खुद सोचें, एक एज एन आईटी प्रोफेशनल, क्या आपको ये अच्छा लगता है कि आप किसी दूसरे से सपोर्ट लें जबकि आप खुद इतने कैपेबल हैं कि आप खुद उस मसले को हल कर सकते हैं? तो जब आप खुद उस मसले को हल कर सकते हैं, तो क्यों ना आप अपनी इस स्किल्स को इंक्रीज करें, ना कि डिक्रीज करें ये सोच के कि माइक्रोसॉफ्ट है तो मसला हल हो जाएगा। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन भी ये सोचेगी कि जब माइक्रोसॉफ्ट है तो फिर हमें इसे रखने की क्यों ज़रूरत है, हमें फिर इसे हायर करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट है तो वो मैनेज कर लेगा। तो आप थोड़ा सा अपना उस एरिया ऑफ स्कोप को सोचते हुए इससे ज़रा बाहर निकलें कि क्लाउड अगर है तो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की वजह से नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने आपको क्लाउड का सलूशन दिया है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी स्किल्स खो दें, आप अपनी स्किल्स को भूल जाएं। आप अपनी स्किल्स को बिल्कुल याद रखें, और अगर मसले आते हैं, चाहे वो ऑन प्रेमिसेस के मसले हों, चाहे वो क्लाउड के मसले हों, आप उन्हें प्रॉपर्ली एड्रेस करें। अगर आपसे वो एड्रेस प्रॉपर्ली नहीं हो पाते, एक लेवल पे जाके आप ये कहते हैं कि नहीं यार, अब मैंने हर चीज़ देख ली है और हर चीज़ देखने के बाद मुझसे ये मसला हल नहीं हुआ, फिर आप माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट को कॉन्टैक्ट करें। उस वक़्त सपोर्ट को कॉन्टैक्ट करना भी जायज़ है। इसलिए जायज़ है क्योंकि आप अपने उस लेवल तक ट्रबल शूट कर चुके हैं, और उसके बाद अब गुंजाइश ही नहीं रही कि उसको ट्रबल शूट किया जाए। ठीक है? तो फिर वो एक प्रोडक्ट इश्यू की बात आ जाती है, और प्रोडक्ट इश्यू बेसिकली प्रोडक्ट इंजीनियर ही देखे तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आप तो कस्टमर के एनवायरनमेंट को मैनेज कर रहे हैं। यू आर नॉट अ प्रोडक्ट इंजीनियर, यू आर अ एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज और टू एडमिनिस्ट्रेट द टास्क और टू एडमिनिस्ट्रेट द एप्लीकेशन और टू मैनेज द एनवायरनमेंट। बट प्रोडक्ट इंजीनियर का काम ही ये होता है कि वो फिक्स और आपको ट्रबल शूट करके दे उस मसले को जो कि आपके सामने एक प्रॉब्लम के तौर पे नज़र आ रहा है। तो ऑफिस 365 ट्रबल शूटिंग गाइड हम बड़े अच्छे से कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में, और उम्मीद करता हूँ कि इसको गौर से सुनें और समझें, और मेरी इन बातों को आप याद रखें।
ठीक है, थैंक यू। तो अब हमारा ऑफिस 365 ट्रबल शूटिंग गाइड क्या है? देखिए, ऑफिस 365 ट्रबल शूटिंग के अंदर सबसे पहले कौन कौन से एरियाज में इश्यूज आते हैं। जो एरियाज में इश्यूज आते हैं वो एरिया बेसिकली साइन इन है। आपके पास ऑफिस 365 साइन इन करते वक्त मल्टीपल इश्यूज आ रहे होते हैं। अब कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो कि ऑफिस 365 को साइन इन करते वक्त आते हैं? आप तो ये सोचेंगे कि यार ऑफिस 365 तो एक क्लाउड आइडेंटिटी लेके चल रहा है और मैं उस क्लाउड आइडेंटिटी से ऑफिस 365 के पोर्टल पर साइन इन नहीं हो सकता। और आप ये सोच, अब आप यहाँ पर हॉटमेल की एग्जांपल देंगे, यार हॉटमेल में भी मेरी एक आईडी क्रिएटेड है, क्या मैं हॉटमेल पे लॉगिन नहीं हो पाता? उसमें क्या इश्यूज? तो बड़ी 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 आपने एक्सट्रीमली गलत बात सोची है इसको देखते हुए कि आपके पास ऑफिस 365 सिर्फ आपको क्लाउड आइडेंटिटी नहीं देता, आपके पास मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं जो कि आप ऑफिस 365 के साथ यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बड़ा डीप डाउन होके समझाया है। ठीक है, तो ऑफिस 365 अगर आप एक क्लाउड आइडेंटिटी के तौर पे यूज करें और उसके जरिए आप ऑफिस 365 पर साइन इन हो तो आई एम डैम श्योर आपको कोई इशू फेस नहीं होगा। लेकिन जब आप ऑफिस 365 पर एक डायरेक्टली सिंक्रोनाइज आईडी को इस्तेमाल करते हुए साइन इन करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया पर किसी ना किसी स्पेस पर इशू आएगा। और वो इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी हो सकता है कि डायरेक्टरी सिंक्रोनाइज प्रॉपर्ली हुई भी ना हो ऑफिस 365 के साथ। हो सकता है कि आपकी पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन पहले प्रॉपर चल रही हो, लेकिन जब पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन में कोई एरर आया हो, आपने उसको तवज्जो ना दी हो और आपके यूज़र के नए पासवर्ड सिंक ही नहीं हुए हुए, और जब नए पासवर्ड सिंक नहीं हुए हुए तो यूज़र सोच रहा है यार मेरा तो पासवर्ड चेंज हो गया है, मैं अपने नए पासवर्ड से ऑफिस 365 के पोर्टल पर लॉग इन हूँगा, वो अपने नए पासवर्ड से लॉग इन ही नहीं हो पा रहा बल्कि वो अपने पुराने पासवर्ड से लॉग इन हो रहा है। तो उसका मतलब उसके पास दो पासवर्ड हो गए। इस सूरत में, इस इशू में उसके पास एक ही आईडी के दो पासवर्ड हो गए। एक आईडी जो कि वो अपने विंडोज को लॉगिन करते वक्त इस्तेमाल करता है और उस वक्त वो नया पासवर्ड देता है क्योंकि वो ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कनेक्टेड है ओवर द लैन। और एक आईडी वही सेम आईडी डालता है ऑफिस 365 में और अपना उसी आईडी का पुराना पासवर्ड डालता है क्योंकि बीच में पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम कर रही है और वो पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन आपकी ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी से ऑफिस 365 एक्टिव डायरेक्टरी के दरमियान नहीं कर रही, जिसकी वजह से यूजर के नए पासवर्ड सिंक्रोनाइज नहीं हो रहे। तो ये एक बड़ा चैलेंज है और ये इशू आपके सामने आ सकते हैं, और जब ये इशू आएंगे तो अल्टीमेटली ऑफिस 365 पर यूजर साइन इन नहीं कर पा रहा होगा। इसी तरीके से आपके पास ऑफिस 365 ईमेल एंड कैलेंडर के इश्यूज आ सकते हैं। आपके पास कैलेंडर शेयरिंग नहीं हो रही, एक बहुत बड़ा फीचर है कैलेंडर शेयरिंग, वो नहीं हो रही। आप किसी दूसरे यूजर के कैलेंडर को नहीं देख पा रहे ताकि आप उसके लिए मीटिंग स्केड्यूल कर सकें। परमिशन लेवल के इश्यूज आ सकते हैं, शेयर पॉइंट के इश्यूज आ सकते हैं, किसी पर्टिकुलर साइट को आप एक्सेस नहीं कर पा रहे। स्काई ड्राइव तो पहले कहा जाता था, अब इसको वन ड्राइव कहा जाता है। ठीक है, अब इसको वन ड्राइव कहा जाता है, वन ड्राइव एंड वन ड्राइव फॉर बिजनेस। वन ड्राइव बेसिकली एक पब्लिक यूजर के लिए है और वन ड्राइव फॉर बिजनेस एक बिजनेस यूजर के लिए है, यानी एक ऑफिस 365 का पार्ट है ये वन ड्राइव फॉर बिजनेस। तो शेयर पॉइंट और वन ड्राइव फॉर बिजनेस पर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे। इसी तरीके से ऑफिस 365 प्रो प्लस आपने अपने डेस्कटॉप पर इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन आपके डेस्कटॉप पर ऑफिस 365 प्रो प्लस ओपन नहीं हो रहा, उसकी वर्ड एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही, लोडिंग पे चली जाती है, स्क्रीन स्टक हो जाती है। इस तरह के इश्यूज भी आ सकते हैं। आपके पास लिंक एंड वेब कॉन्फ्रेंसिंग के इश्यूज आ सकते हैं कि आप लिंक की मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पा रहे, आप कॉन्फ्रेंस मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पा रहे। ऑल दो वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग ओवर दी स्काई फॉर बिजनेस, ऑफिस 365 ओवर दी स्काई फॉर बिजनेस है, मतलब वो मीटिंग बेसिकली क्रिएट की गई है यूजिंग ऑफिस 365 स्काई फॉर बिजनेस, लेकिन जो उसको ज्वाइन करने वाले हैं वो जरूरी नहीं है कि वो ऑफिस 365 स्काई फॉर बिजनेस को यूज कर रहे हो सकता है कि फेडरेशन हुई भी हो, वो ऑन प्रेमिसेस स्काई फॉर बिजनेस से आ रहे हो, लेकिन ऑल दो वो ऑर्गेनाइजेशन जो ऑन प्रेमिसेस स्काई फॉर बिजनेस और ऑफिस 365 स्काई फॉर बिजनेस को यूज कर रही है वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है। तो जब वो इंटीग्रेशन की बात आ जाती है तो यहाँ पर फिर इश्यूज आते हैं कि एक यूजर आपके पास स्काई फॉर बिजनेस ऑनलाइन पर है और एक यूजर आपके पास स्काई फॉर बिजनेस पर है और दोनों के दोनों यूजर एक ही ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं और आपस में एक दूसरे के साथ लिंक आईएम, लिंक ऑडियो, लिंक वीडियो
कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये यूजर्स के दरमियान इंटीग्रेशन का इशू है। ये यूजर आपस में एक दूसरे को आईएम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ऑन प्रेमिसेस स्काई फॉर बिजनेस ऑफिस 365 फॉर ऑफिस 365 स्काई फॉर बिजनेस के साथ बात नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? दैट्स एन इशू। ये चीजें आपको एड्रेस करनी है। ठीक है। अच्छा, अब इसी ट्रबल शूटिंग गाइड को देखते हुए मैंने एक रेफरेंस यूआरएल नीचे लिखा हुआ है। वो रेफरेंस यूआरएल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये बेस्ट यूआरएल है ऑफिस 365 की ट्रबल शूटिंग के लिए। अगर आपके पास किसी भी किस्म का कोई भी इशू आता है तो आपके पास 3 वेरिएंट है। पहला तो आप उस मसले को खुद सॉल्व करें। जिस हद तक हो सकता है उस हद तक उस मसले को सॉल्व करें, क्योंकि जब आप ऑफिस 365 पढ़ रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि आप एक फ्रेश यूजर हैं। आप ऑफिस 365 को ऑफिस 365 से पहले भी माइक्रोसॉफ्ट डोमेन में काम करते रहे, तो अपनी सलाहियत के साथ इस मसले को हल करने की कोशिश करें। लेकिन अगर मसला आपसे फिर भी हल नहीं हो रहा तो फिर आप इस रेफरेंस यूआरएल पे जाएं और वो मसला ऑफिस 365 से रिलेटेड होना चाहिए। फिर आप इस यूआरएल पे जाएं और ये यूआरएल आपके सामने कुछ इस तरीके से नजर आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यूआरएल बेसिकली आपके सामने कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो ऑफिस 365 ट्रबल शूटिंग गाइड आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वो यूआरएल है जो मैंने आपको कहा है, और मैंने ये यूआरएल यहाँ ओपन किया हुआ है। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको फायदा क्या है? इस यूआरएल से आपको फायदा ये है कि आप ऑफिस 365 की हेल्प डेस्क लेवल की ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास जितने इश्यूज मैंने अभी तक आपको डिस्कस किए, साइन इन लेवल के इश्यूज, ऑफिस 365 ईमेल एंड कैलेंडर लेवल के इश्यूज, शेयर पॉइंट एंड स्काई ड्राइव और वन ड्राइव फॉर बिजनेस लेवल के इश्यूज, ऑफिस 365 प्रो प्लस डेस्कटॉप प्रोग्राम लेवल के इश्यूज, वो सारे इश्यूज आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मेरे पास साइन इन लेवल का इशू है तो साइन इन लेवल के इशू मेरे पास क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि यार मेरा एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इशू है कि मैं ऑफिस 365 पर साइन इन नहीं कर पा रहा। तो साइन इन क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों मैं साइन इन नहीं कर पा रहा? इसलिए साइन इन नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ, या मेरी जो डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन है वो प्रॉपरली नहीं चल रही। बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं। ठीक है। और बहुत सारे एरर्स होने के बावजूद आपके पास एक ट्रबल शूटिंग के हवाले से एक प्रॉपर गाइडलाइन मौजूद है, जो कि मैंने आपके सामने एक एक इन अ फॉर्म ऑफ यूआरएल प्रेजेंट की है, और इन अ फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी आपको क्लियर की है कि अगर आपका मसला आपने प्रॉपरली हल करने की कोशिश की और एक लेवल पर आके आपने कहा कि मैंने हर चीज़ चेक कर ली है लेकिन मैं इस मसले को हल नहीं कर सकता, तो फिर आप ऑफिस 365 की सपोर्ट भी ले सकते हैं। ठीक है। ऑफिस 365 की फिर आप सपोर्ट भी ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि आपके पास उमूमन ये भी इशू आ सकता है कि आप आउटलुक वेब ऐप पर लॉग इन नहीं कर पा रहे। तो आपके पास आप अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास हर तरह के इश्यूज मौजूद हैं। आप जिस इशू पर भी क्लिक करेंगे वो इशू आपके सामने एक ओपन हो जाएगा। ठीक है। इन अ फॉर्म ऑफ ट्रबल शूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने वो लिंक ओपन हो जाएगा, और वो लिंक ओपन होने के बाद आप उसको प्रॉपरली स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं हाउ टू साइन इन और साइन आउट outlook.com। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप outlook.com को किस तरीके से साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप हाउ डू आई हाउ डू आई यूज द न्यू साइन इन पेज फॉर ऑफिस 365। आप ऑफिस 365 का नया साइन इन पेज किस तरीके से लेके लेके जा सकते हैं और किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक एक लिंक है, प्रॉपर लिंक है। ठीक है। और इस लिंक के अंदर आपके पास साइन इन लेवल भी कवर हो रहा है, ऑफिस 365 ईमेल एंड कैलेंडर लेवल के इश्यूज भी कवर हो रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास लिस्ट ऑफ इश्यूज हैं जिनमें कॉमन इश्यूज भी हैं और जिनमें आप क्या कर सकते हैं, आप किस तरीके से कौन सा फीचर अनेबल कर सकते हैं, वो लेवल के इश्यूज भी इसमें कवर्ड है। शेयरपॉइंट एंड स्काई ड्राइव प्रो, मैं आपको फिर बताता चलूं कि स्काई ड्राइव प्रो माइक्रोसॉफ्ट अभी खुद कह रहा है लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया गया है, उसका नाम है वन ड्राइव। ठीक है। तो वन ड्राइव बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है स्काई ड्राइव की जगह। अब वन ड्राइव में दो वेरिएंट है, स्काई वन ड्राइव एंड वन ड्राइव फॉर बिजनेस। तो वन ड्राइव फॉर बिजनेस बेसिकली बिजनेस यूजर्स के लिए है और वन ड्राइव पब्लिक यूजर के लिए है। इसी तरीके से
आप एक कॉमन इशू भी वन ड्राइव का है जिसमें आप ये कहते हैं कि यार मैं एक फाइल मेरे लैपटॉप पर मौजूद है, मुझे उसको सिंक कराना है वन ड्राइव फॉर बिजनेस में, मैं उसको सिंक नहीं करवा पा रहा। मैं उसको सिंक नहीं करवा पा रहा। अब उसको मैं क्यों सिंक नहीं करवा पा रहा? तीन तरह के इश्यूज हो सकते हैं। पहला, आप जो फाइल अपने लैपटॉप पर आपके पास जो फाइल लैपटॉप पर मौजूद है, क्या वो फाइल प्रॉपर्ली उस फ़ोल्डर के अंदर मौजूद है जो कि सिंक कर रहा है ऑफ़िस 365 की वन ड्राइव फॉर बिज़नेस पर? बाज़ औक़ात आपको लगता है कि नहीं यार, मैं तो किसी भी जगह फ़ाइल रखूँगा वो सिंक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। स्पेसिफ़िक फ़ोल्डर पर आपने रखनी होती है फ़ाइल जो कि सिंक कर रही होती है ऑफ़िस 365 के वन ड्राइव फॉर बिज़नेस पर। ठीक। आपने वो फ़ाइल वहीं रखी हुई है। सेकंड, क्या आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है? अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है और वो थ्रू फायरवॉल है, डेफिनेटली होगी। कॉर्पोरेट लेवल पर इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, लेकिन वो थ्रू फायरवॉल है। तो क्या आपकी फायरवॉल पर वन ड्राइव फॉर बिजनेस के लिए पोर्ट्स ओपन हैं? क्या वन ड्राइव फॉर बिजनेस जो माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव फॉर बिजनेस ऑफिस 365 का एक क्लाउड सर्विस है, क्या उसके यूआरएल आपकी फायरवॉल में अलाउ हैं? अगर वो अलाउ नहीं है, तो फिर आप फाइल को सिंक नहीं कर सकते। तो आपने उन्हें अलाउ करवाना है। इसी तरीके से आपके पास एक और लेवल का इशू ये हो सकता है कि क्या आप वन ड्राइव फॉर बिजनेस पर जो फाइल रख रहे हैं थ्रू थ्रू योर लैपटॉप, फ्रॉम योर लैपटॉप, आपने एक फाइल सिंक करानी है वन ड्राइव फॉर बिजनेस पर, और क्या आप वन ड्राइव फॉर बिजनेस पर लॉग इन हो पा रहे हैं? नहीं, आप वन ड्राइव फॉर बिजनेस पर लॉग इन नहीं हो पा रहे। तो जब आप वन ड्राइव फॉर बिजनेस पे लॉगिन नहीं हो पा रहे, तो जो आपके लैपटॉप पर वन ड्राइव फॉर बिजनेस कनेक्टेड है वो आपके पुराने क्रेडेंशियल से कनेक्टेड है। तो ये टाइम है कि आप अपने क्रेडेंशियल को सेट करें अगेन। आप अपने क्रेडेंशियल को एक दफ़ा फिर से वन ड्राइव फॉर बिजनेस पर लॉगिन करवाएं ताकि आपके न्यू क्रेडेंशियल से वन ड्राइव फॉर बिजनेस लॉगिन हो जाए और उसके बाद आप फाइल को सिंक कर सकते हैं वन ड्राइव फॉर बिजनेस पर। क्योंकि जिस क्रेडेंशियल के ज़रिए आपकी वन वेब फॉर बिज़नेस सिंक्रोनाइज़ेशन चल रही थी, वो यूज़ ही नहीं हो रहे। वो प्रॉपर साइन इन ही नहीं कर पा रहे, तो फिर वो वन वेब फॉर बिज़नेस पर फाइल को सिंक कैसे करेंगे? तो इस तरह के बड़े कॉमन इश्यूज़ होते हैं जो कि हम देखते नहीं हैं, हम समझते नहीं हैं, लेकिन हम फिर भी उन गलतियों को दोहरा रहे होते हैं और ऑफ़िस 365 पर एक तरीके से ऑफ़िस 365 लेवल को एक तरीके से, जो कि एक बहुत आसान प्रोडक्ट है। ऑफ़िस 365 इज़ वन ऑफ़ द मोस्ट ईज़ीएस्ट प्रोडक्ट। वन ऑफ द मोस्ट ईज़ीएस्ट प्रोडक्ट। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे माइक्रोसॉफ्ट डोमेन पर काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, ठीक है? और मैंने अच्छे तरीके से हर प्रोडक्ट को ना निचोड़ा है। जो मेरी स्पेशलिटी है प्रोडक्ट्स की, वो एक्सचेंज है, सिस्टम सेंटर है, वर्चुअलाइज़ेशन है, क्लाउड है, ठीक है? और क्लाउड में मेरे पास एज़्योर है, ऑफ़िस 365 है, ईएमएस है। और वन ऑफ द टफेस्ट प्रोडक्ट है वो सिस्टम सेंटर है। सिस्टम सेंटर इज़ वन ऑफ द टफेस्ट प्रोडक्ट सूट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का सबसे सबसे ज़्यादा टफेस्ट प्रोडक्ट सूट है, जिसकी ट्रबल शूटिंग भी यूँ समझ लें, इटसेल्फ अ ट्रिकी ट्रबल शूटिंग। तो आप जब एक एक लेवल तक चले जाते हैं ना, और उस लेवल पर जाने के बाद आप फिर देखते हैं कि यार ये ट्रबल शूटिंग इस लेवल की और ये ट्रबल शूटिंग इस लेवल की है, तो फिर ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक सोच आ जाती है कि यार ऑफिस 365 इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट प्रोडक्ट। और मैं समझता हूँ कि ये आप सब के लिए भी ईजीएस्ट प्रोडक्ट बनेगी अगर आप ऑफिस 365 पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, क्योंकि देखें, ट्रबल शूटिंग के हवाले से मैं आपके सामने कोई एरर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपके सामने एक लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ इन अ फॉर्म ऑफ लैब, ठीक है? लेकिन मैं आपके सामने वो रियल वर्ल्ड एग्जांपल रख सकता हूँ जो कि रखता जा रहा हूँ ट्रबल शूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके सामने एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि इस तरह के इश्यूज़ कॉमनली आते हैं और उनके सॉल्यूशन भी आपके सामने होते हैं, लेकिन आप उन सॉल्यूशन को प्रॉपर्ली यूज़ ही नहीं कर पाते ताकि आप उस मसले से निकल जाएँ। और आप सपोर्ट पे रहते हैं और आप बस ये सोचते रहते हैं कि यार ये ऑफ़िस 365 क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट मैनेज कर रहा है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के हैंड पर इश्यू है और माइक्रोसॉफ्ट इसको खुद ही ट्रबल शूट कर लेगा। तो इस तरह की अगर बातें होंगी तो फिर तो मैं नहीं समझता कि आप ट्रबल शूटिंग कर सकेंगे। तो आपने अपनी ज़हन और अपनी सोच को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आईटी प्रोफ़ेशनल के लिए हर चीज़ वो खुद कर सकता है। किसी से उसको डिपेंडेंसी और किसी से उसको हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। आईटी प्रोफ़ेशनल वो ऐसा प्रोफ़ेशनल है आईटी के अंदर कि वो खुद अपना काम कर सकता है, अपने डोमेन के अंदर।
उसको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर लेनी है तो पहले उसने अपने पूरे एरिया को कवर करना है, हर उस लेवल तक कवर करना है जिस लेवल तक वो कवर कर सकता है। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एरिया आ जाता है जहाँ पर आपने प्रोडक्ट इंजीनियर की हेल्प लेनी होती है। तो दैट्स राइट। इसी तरीके से ऑफिस 365 प्रो प्लस का जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, जो कि मैंने आपको अपने लेक्चर्स में कवर किया है कि आप ऑफिस 365 प्रो प्लस की डेस्कटॉप एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑफिस 365 की प्रो प्लस ऑफिस 365 प्रो प्लस डेस्कटॉप एप्लीकेशन को पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। वो डायरेक्टली आपके लैपटॉप पर इंस्टॉल हो जाएगी, लेकिन समहाउ वो आपके लैपटॉप पर इंस्टॉल नहीं हो पा रही। भाई आपने तो बड़ी एक आसान एरिया बता दिया ना कि आपने पोर्टल पे जाना है, ऑफिस 365 के पोर्टल पे जाना है और वहां जाके ऑफिस 365 की प्रो प्लस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। सिंपल, आपके लैपटॉप पर इंस्टॉल हो रही है। लेकिन हो भी सकता है कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हो जो कि रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क आपको दे रहा है। तो क्या उस रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क के अंदर आप इस तरीके से ऑफिस प्रो प्लस की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो एट दैट टाइम आपने करना क्या है? एट दैट टाइम आपने अपनी नेटवर्क टीम से अलाउ करवाना है ऑफिस 365 प्रो प्लस के यूआरएल्स को, ताकि आप ऑफिस 365 प्रो प्लस को डाउनलोड कर सकें। और ऐसे भी नहीं करना कि आपके पास अगर 50 यूज़र हैं तो 50 के 50 यूज़र डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट से ऑफिस 365 के प्रो प्लस को अपने अपने क्रेडेंशियल से, अपने अपने ऑफिस 365 के साइन इन पोर्टल से। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने ऑफिस 365 प्रो प्लस को एक जगह डाउनलोड करके रख देना है और उसके बाद आपने ओवर द नेटवर्क तमाम उन यूजर को ऑफिस 365 प्रो प्लस डिस्ट्रीब्यूट कर देना है जो जो ऑफिस 365 प्रो प्लस को यूज करना चाहते हैं और जिन जिनके पास उसके साइन इन क्रेडेंशियल हैं। और फिर उनके ऑफिस 365 प्रो प्लस उनके लैपटॉप पर ऑफिस 365 के प्रो प्लस को इंस्टॉल करना है एंड देन जब वो क्रेडेंशियल देंगे ऑटोमेटिकली उनका ऑफिस 365 प्रो प्लस एक्टिवेट हो जाएगा। ये आप कैसे करेंगे? ये हमारा ये जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा नेक्स्ट कोर्स के अंदर कवर होगा, जिसमें हम ऑफिस 365 प्रो प्लस को सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के ज़रिए डिप्लॉय कर रहे होंगे और सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के ज़रिए लेगेसी ऑफिस एप्लीकेशन को रिमूव भी करेंगे और नए ऑफिस 365 प्रो प्लस को इंस्टॉल भी करेंगे। तो ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहां आपके पास ओवर द इंटरनेट आपके पास रिस्ट्रिक्शन अप्लाइड है, और उन रिस्ट्रिक्शन को देखते हुए आपने ऑफिस 365 प्रो प्लस को किस तरीके से मैनेज करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में एज एन डेस्कटॉप एप्लीकेशन, उसको किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट कोर्स के अंदर ज़रूर कवर करेंगे और यूजिंग सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर करेंगे। इस तरीके से ये आपके सामने एक पूरा ट्रबल शूटिंग गाइड है, ठीक है? जो कि आप मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये एक इनफ आर्टिकल है, जिसके ज़रिए आप ऑफिस 365 की ट्रबल शूटिंग प्रॉपरली कर सकते हैं। और इस तरीके से गूगल पर और बहुत सारे ट्रबल शूटिंग गाइड्स मौजूद हैं, आप खुद से सर्च कर सकते हैं। आपने अपनी सर्च पावर बढ़ानी है। और दूसरा ये कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे बिल्कुल कांटेक्ट ना करें, आप मुझे कांटेक्ट करें। आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी अगर ऑफिस 365 के अंदर या किसी भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट के अंदर, चाहे वो सिस्टम सेंटर से हो, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि मेरा एरिया और मेरा एक्सपर्टीज़ किस किस डोमेन में है, स्काई फॉर बिजनेस से रिलेटेड हो, आप मुझे मेरे फोरम पर क्यूरी कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा और इंशाल्लाह आपके उस मसले को प्रॉपरली हल इंशाल्लाह करूँगा। थैंक यू। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ऑफिस 365 है। आपको ये जहन में रखना है कि यार आपका ऑफिस 365 माइक्रोसॉफ्ट तो मैनेज कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका ऑफिस 365 सिक्योर है। नहीं, देखें, सिक्योरिटी जब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप उसको खुद सिक्योर ना करें। ठीक है, अब एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप एक ऑफिस 365 के यूज़र हैं। आपने ऑफिस 365 के क्रेडेंशियल को एक पब्लिक लैपटॉप पर, एक पब्लिक सिस्टम पर, एक पब्लिक कंप्यूटर पर लॉग इन किया। ठीक है, पासवर्ड आपने क्लाउड 123 रखा था। ठीक है, और वो क्रेडेंशियल आपसे ब्रीच हो गए। तो क्या वो क्रेडेंशियल कोई और इस्तेमाल करते हुए आपके ऑफिस 365 के पोर्टल पर लॉग इन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई लॉग इन? जैसे आप अपने क्रेडेंशियल डाल के लॉग इन हो रहे हैं,
तो क्या वो आप ही के क्रेडेंशियल डाल के लॉगिन नहीं हो सकता? बिल्कुल लॉगिन हो सकता है। तो इस इस लेवल पर अब आपको क्या चाहिए? अब आपको यहाँ पर सिक्योरिटी चाहिए, जो कि आपके क्रेडेंशियल को सिक्योर बनाए कि आपके अलावा कोई और उसको यूज़ ना कर सके। तो सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ऑफिस 365 का टॉपिक इन्हीं चीज़ों को कवर करता है। सबसे पहले बात करते हैं यूज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंने आपको अपने इस टॉपिक में कवर भी किया है, इस टॉपिक में नहीं, सॉरी, अपने लेक्चर्स में मैंने कवर किया है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के जरिए आपके पास दो ऑथेंटिकेशन आ जाती है। एक ऑथेंटिकेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, लेकिन एट अ टाइम दो ऑथेंटिकेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। एक ऑथेंटिकेशन कॉम्प्रोमाइज हो गई, यूजर नेम एंड पासवर्ड आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया, ठीक है, लेकिन यूजर नेम एंड पासवर्ड के बाद एक और ऑथेंटिकेशन हुई, वो ऑथेंटिकेशन आपका ओटीपी है, वन टाइम पासवर्ड, जो कि आपके मोबाइल पर एक कोड आता है, और आप अपने मोबाइल पर एक कोड आता है, वो कोड को आप अपने ऑफिस 365 के पोर्टल पर देते हैं, एंड देन फिर आप ऑफिस 365 पर लॉग इन होते हैं। अब लेट सपोज आप एक पब्लिक सिस्टम पर थे, आपने एक पब्लिक सिस्टम पर रहते हुए अपने क्रेडेंशियल डाले, ऑफिस 365 पर लॉगिन होने से पहले आपने, आपके मोबाइल पर एक कोड आया, वो कोड आपने डाला और आप ऑफिस 365 पर लॉगिन हो गए। इसी तरीके से आपके वो क्रेडेंशियल ब्रीच हो गए, लेकिन जो आपके क्रेडेंशियल को लॉगिन करना जा रहा होगा, जो आपके क्रेडेंशियल के जरिए आपकी प्रोफाइल को लॉगिन करने जा रहा होगा, आपके पास फिर से कोड आएगा आपके मोबाइल में। इससे आपको ये चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि आपके क्रेडेंशियल को किसी ने यूज़ किया है, तभी आपके पास वन टाइम कोड आया है। और वो वन टाइम कोड आप जब तक नहीं देंगे तब तक आपका पोर्टल लॉगिन नहीं होगा, आपकी प्रोफाइल लॉगिन नहीं होगी। लेकिन आपको एक तरीके से अलार्मिंग सिचुएशन वहीं मिल गई। अब उस अलार्मिंग सिचुएशन मिलने के बाद आपने क्या करना है? आपने अपने क्रेडेंशियल्स को चेंज करना है। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के जरिए आपको ऑफिस 365 एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेस्ट प्रैक्टिस फीचर दे रहा है कि आप अपने क्रेडेंशियल को खुद से सिक्योर बनाएं, ना कि ये माइक्रोसॉफ्ट आपको करके नहीं देगा, या आपने खुद करना है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने अपने ऑफिस 365 के ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट के अंदर खुद अनेबल करना है, ताकि आप सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एमएफए यूज करें और अपने क्रेडेंशियल को ब्रीच होने से बचाएं। इसी तरीके से आपने सिक्योर मेल फ्लो यूज करना है। सिक्योर मेल फ्लो यूज करने का मतलब ये होता है कि आपके पास इनक्रिप्टेड एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मेल फ्लो होना चाहिए। आपका मेल फ्लो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होना चाहिए कि अगर आपकी ईमेल कहीं से स्पूफ भी हो रही है, तो वो ईमेल आपकी कोई भी हैकर पढ़ ना ले। अगर वो इनक्रिप्टेड चैनल से ईमेल जाएगी, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड चैनल से ईमेल जाएगी, तो फिर वो ईमेल अगर स्पूफ भी होगी तो वो ब्लैंक होगी, और उसको हैक करने का कोई फायदा भी नहीं होगा। तो आपके पास एंड टू एंड मेल फ्लो होना चाहिए, आपके पास HTTPS लेयर आपके मेल फ्लो के अंदर यूज होनी चाहिए। आपके पास HTTPS लेयर आपके मेल बॉक्स की कनेक्टिविटी के लिए यूज होनी चाहिए। ठीक है, एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि आपके पास सिक्योर SMTP यूज होना चाहिए। सिक्योर SMTP यूज होगा तो फिर एंड टू एंड मेल फ्लो आपके पास सिक्योर रहेगा। आपने सिक्योर SMTP कैसे यूज करना है? आपके पास जब ईमेल आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन जाएगी, तो जब ईमेल आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन जाए, तो आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जब ईमेल बाहर जाएगी, तो फिर वो डेफिनेटली जब दूसरे हॉप्स पे जाएगी, तो वहां पर जाके वो अपने सिक्योरिटी एल्गोरिथम को अप्लाई कर रहे होंगे। लेकिन जब आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ईमेल आएगी, तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी एल्गोरिथम अप्लाई हो रहा होगा उस ईमेल को फिल्टर करने के लिए। तो ईमेल की फिल्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ईमेल की फिल्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके डोमेन से ईमेल बाहर निकल गई ओवर द इंटरनेट, और उस डोमेन पर रिसीव हो रही है, वो भी ओवर द इंटरनेट डोमेन अवेलेबल है, तो वो अपने सिक्योरिटी ईमेल सॉल्यूशन को यूज़ करेगा ईमेल को फ़िल्टर करने के लिए, कि कहीं इस ईमेल में कोई वायरस, कोई अटैक, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, कोई मैलवेयर तो नहीं है जिसकी वजह से ये ईमेल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नुकसान पहुंचाए। ये ईमेल बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी को ख़त्म कर दे, डाटा ब्रीच कर दे। तो वो सारे के सारे ईमेल फिल्टर लगाएगा। फिशिंग अटैक हो सकता है उस ईमेल के अंदर, तो वो उन तमाम चीज़ों को प्रॉपर्ली फिल्टर करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ईमेल फ्लो स्ट्रक्चर रखेगा, और फिर उसके बाद वो ईमेल उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिलीवर होगी।
इसी तरीके से आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एक सिक्योर मेल फ्लो लेके आना है कि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ईमेल आए तो वो ईमेल फिल्टर होते हुए आए, वो ईमेल तमाम फिल्टर प्रोसेस को कंप्लीट करे, उसके अंदर अगर कोई मेलवेयर है तो वो मेलवेयर को डिटेक्ट करे, उसको प्रिवेंट करे। इसी तरीके से अगर उसके अंदर कोई वायरस है तो वो उसको डिटेक्ट करे और प्रिवेंट करे। इसी तरीके से अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि एक अटैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो वो उस अटैक को डिटेक्ट भी करे और प्रिवेंट भी करे। ठीक है, तो आपके पास जब मेल फ्लो सिक्योर मॉडल आपके पास जब मेल फ्लो का एक सिक्योर मॉडल होगा तो आप अपने ऑफिस 365 डोमेन के अंदर एक सिक्योरिटी को इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने ऑफिस 365 के अंदर सिक्योरिटी को इन्हांस कर सकते हैं। क्यों इन्हांस कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास मेल फ्लो लेवल पर एक सिक्योरिटी मौजूद है। मेल फ्लो बेसिकली क्या है? मेल फ्लो हर उस चीज़ को कहते हैं कि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन से ईमेल इनबाउंड हो या ऑर्गेनाइजेशन पर ईमेल आउटबाउंड हो। मतलब या आपकी ऑर्गेनाइजेशन से ईमेल बाहर जाए जिसको हम आउटबाउंड कहते हैं, और या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ईमेल आए जिसको हम इनबाउंड कहते हैं। ये दोनों चीज़ें मेल फ्लो का पार्ट है और ये दोनों चीज़ें सिक्योर होनी चाहिए। यानी आपकी आउटबाउंडिंग भी सिक्योर होनी चाहिए और आपकी इनबाउंडिंग भी सिक्योर होनी चाहिए। इनबाउंडिंग सिक्योर कैसे होगी? जब आपके पास ईमेल के फिल्टर्स अप्लाई हुए हुए होंगे कि आपने ईमेल्स को फिल्टर करते हुए यूजर मेल बॉक्स तक पहुंचाना है, यूजर मेल बॉक्स तक डिलीवर करवाना है। और इसी तरीके से आपके पास आउटबाउंडिंग कैसे सिक्योर होगी? जब वो ईमेल तमाम के तमाम सिक्योरिटी एजेंट को क्रॉस होते हुए ऑफिस 365 के ईओपी से, ऑफिस 365 के ईओपी से, जो कि ऑफिस 365 के ऑफिस 365 के एसएमटीपी होस्ट रिकॉर्ड, उससे निकलेगी आउटबाउंड ईमेल। देखें, जब आपके पास ईमेल आती है तो एमएक्स यूज होता है और जब आपके पास ईमेल जाती है तो एसएमटीपी रिकॉर्ड यूज होता है, एमएक्स यूज नहीं होता। हमेशा ईमेल जब आएगी तो एमएक्स यूज होगा। तो ईमेल जब आपके पास आ रही है तो वो फिल्टर होते हुए आएगी, और जब ईमेल आपके पास जा रही होगी तब उसके अंदर फिल्टर्स अप्लाई नहीं होते क्योंकि वो ईमेल ऑलरेडी सिक्योर होती है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन से वो जा रही होती है। तो वहां पर आपने सिर्फ एसएमटीपी को एसएमटीपी गेटवे देने होते हैं, या आप एसएमटीपी गेटवे दे दें या एसएमटीपी गेटवे ईमेल अपने पास ईमेल एसएमटीपी गेटवे अपने पास ईमेल को रिसीव करने के बाद उसको एसएमटीपी होस्ट रिकॉर्ड तक पहुंचाए और उसके बाद वो फिर ईमेल आगे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के डोमेन पर राउट हो जाए। तो इस तरह से आप अपने मेल फ्लो को सिक्योर बना सकते हैं। तो मेल फ्लो को सिक्योर बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका यह है कि आपके पास एसएमटीपी का प्रोटोकॉल होना चाहिए। ठीक है, एसएमटीपी बेसिकली है क्या? एसएमटीपी एक सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल आपके पास सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल सिर्फ ईमेल को आउटबाउंडिंग और ईमेल की आउटबाउंड और ईमेल की इनबाउंड के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, आप जब एसएमटीपी की जब आप सिक्योर पोर्ट को यूज करेंगे जो कि 587 है, तब आपके पास आउटबाउंडिंग भी सिक्योर हो रही होगी और इनबाउंडिंग भी सिक्योर हो रही होगी। ठीक है, अगर आप एसएमटीपी को नॉन सिक्योर में यूज करेंगे जो कि इसकी सिंपल पोर्ट 25 है। ठीक है, एसएमटीपी की दो पोर्ट है, जो नॉन सिक्योर एसएमटीपी है उसकी पोर्ट 25 है और जो सिक्योर एसएमटीपी है उसकी पोर्ट 587 है। तो 587 पोर्ट को जब आप इस्तेमाल करेंगे एसएमटीपी के लिए तो फिर आपके पास मोड ऑफ मेल फ्लो सिक्योरिटी इनहेंस है, क्योंकि आप यहाँ पर जो भी ईमेल्स का ट्रैफिक इनसाइड कर रहे हैं या आउटसाइड कर रहे हैं वो सारा का सारा सिक्योर है। इनसाइड इस तरीके से सिक्योर है क्योंकि आपके पास ईमेल फिल्टर होके आ रही है, और आउटसाइड इस तरीके से सिक्योर है क्योंकि आपके पास सिक्योर एसएमटीपी पोर्ट यूज हो रही है। ठीक है, तो जब भी याद याद रखिएगा ये बात कि इनसाइड जब भी ईमेल आएगी तो एमएक्स यूज होगा और आपके पास फिर फिल्टर्स अप्लाई होंगे, जो फिल्टर्स आपके ईमेल की बॉडी को डिटेक्ट कर रहे होंगे कि इसमें कोई किसी भी किस्म का कोई वायरस, मेलवेयर या कोई फिशिंग अटैक तो नहीं है। और जब ईमेल आपके पास आउटसाइड जा रही होगी तो वो ईमेल आउटसाइड जाते वक्त ये भी चीज़ चेक करेगी, एक
एडेड बेनिफिट यहाँ पर भी आपको ये मिल सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई ईमेल जा रही है तो वहाँ पर आप ईमेल की कॉन्फिडेंशियलिटी को भी चेक कर सकते हैं कि ईमेल में कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन तो नहीं है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रही है। आप ये भी चेक कर सकते हैं और ये रूल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आप इनकमिंग पर फिल्टर लगा रहे हैं, दूसरा आप आउटगोइंग पर भी फिल्टर लगा सकते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई ईमेल बाहर जा रही है तो कहीं वो ईमेल में कोई कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन तो नहीं है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रही है। ठीक है, और वहां पर आप सिक्योर एसएमटीपी भी यूज कर सकते हैं 587 पोर्ट, जो कि आपकी ईमेल को आउटसाइड बाहर सिक्योर वे में लेके जाएगा। अब जब वो बाहर चली जाएगी तो फिर वो ओवर दी पब्लिक है। ठीक है, अब जो ईमेल आपकी रिसीव करेगा वहां पर फिल्टर्स अप्लाई होंगे, जैसे आपके यहाँ पर इनकमिंग के वक्त अप्लाई हो रहे थे, ऐसे वहां पर इनकमिंग के वक्त फिल्टर अप्लाई हो रहे होंगे। ठीक है, तो फिर इस तरीके से आपको एंड टू एंड मेल फ्लो सिक्योर मिलेगा। और ऑल दो जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ईमेल फ़िल्टर्ड ईमेल रिसीव कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपके पास एक सिक्योरिटी मौजूद है ऑफ़िस 365 के अंदर, जो कि आपने इम्प्लीमेंट करके रखी हुई है, और आप उस सिक्योरिटी को इस्तेमाल करते हुए अपनी ऑफ़िस 365 की ऑर्गेनाइज़ेशन को कॉन्फिडेंशियल लेके चल रहे हैं और ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर ऑफ़िस 365 को प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हैं और उसकी सिक्योरिटी को भी साथ-साथ देखते हुए चल रहे हैं कि कहीं कोई आपके पास किसी भी किस्म का कोई ब्रीच ऑफ एक्सेस या किसी भी किस्म का कोई ईमेल ईमेल लेवल ऑफ लॉस, इस तरह से आपके पास तमाम के तमाम अटैक्स मिटिगेट हो जाते हैं। तमाम के तमाम आपके पास मेलवेयर्स, वायरसेस जो ईमेल की फॉर्म में आपको मिल सकते हैं, इस तरह की सिक्योरिटी लगाने के बाद आपके पास वो सारी चीज़ें मिटिगेट हो जाती हैं। आप ये भी चेक करें कि ऑफिस 365 पर आपके मेल बॉक्स को किसने लॉगिन किया है। ठीक है, तो आपके पास ऑफिस 365 लेवल पर मेल बॉक्स ऑडिट लॉगिंग अनेबल्ड है। ठीक है, एक फीचर है जिसको आप अनेबल कर सकते हैं और ऑडिट लॉग्स देख सकते हैं ऑफिस 365 के मेल बॉक्स लेवल पर। आप डेटा लॉस प्रिवेंशन अनेबल कर सकते हैं। डेटा लॉस प्रिवेंशन के अंदर आप ये बता सकते हैं कि यार, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एम्प्लॉय शेयर कर रहा है किसी आउटसाइड डोमेन को या किसी इंटरनल एम्प्लॉय को, तो आप जब डीएलपी लगा देंगे, डाटा लॉस प्रिवेंशन लगा देंगे, तो वहां पर आप इस तरह की इंफॉर्मेशन को पास आउट होने से रोक सकते हैं। जब वो ईमेल जैसे ही वो ईमेल करेगा, जैसे ही वो ईमेल के अंदर ये बॉडी इस्तेमाल कर रहा होगा, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल रहा होगा और सेंड करेगा, इंफॉर्मेशन डालने के साथ ही उसके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि ये चीज़ अलाउ नहीं है जो कि आप डाल रहे हैं। जब वो सेंड करेगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो डीएलपी आप लगा सकते हैं, डाटा लॉस प्रिवेंशन लगा सकते हैं। डाटा लॉस प्रिवेंशन के अंदर आप कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर सकते हैं इन अ शॉर्ट फॉर्म आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर सकते हैं डाटा लॉस प्रिवेंशन के अंदर। आप कस्टमर लॉक बॉक्स के फीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऑफिस 365 सिक्योर स्कोर, बेसिकली ऑफिस 365 सिक्योर स्कोर क्या है? ऑफिस 365 सिक्योर स्कोर के ज़रिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस 365 लेवल पर कितनी सिक्योर है, माइक्रोसॉफ्ट आपको इसका एक पॉइंट दे देता है। मतलब फॉर एग्जांपल आप ऑफिस 365 ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे यूज़ कर रहे हैं और ऑफिस 365 आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे यूज़ कर रहे हैं और आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी ऑफिस 365 की ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल तक सिक्योर है। तो जब आप सिक्योर स्कोर रन करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट आपको एक स्कोर दे देगा कि अभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्कोर ये है, और एक आपको टारगेट दे देगा कि अगर आप इस टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं तो आपने ऑफिस 365 के ये सारे फीचर्स अनेबल करना है। तब जाके आपकी ऑफिस 365 की ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा और सिक्योर हो जाएगी। ठीक है, तो ऑफिस 365 सिक्योर स्कोर बेसिकली है क्या? ऑफिस 365 सिक्योर स्कोर आपके पास एक फॉर्म ऑफ टारगेट बेस सिक्योरिटी है जो कि माइक्रोसॉफ्ट आपको इन अ फॉर्म ऑफ गोल्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ गोल्स प्रोवाइड कर रहा है। उससे होगा ये कि आपके पास एक एक जब आप ऑफिस 365 पर लॉग इन होंगे, ठीक है, और आप सिक्योरिटी सेंटर पे जाएंगे, तो वहां पर आप ऑफिस 365 सिक्योर स्कोर रन करते हैं। तो वहां पर आपको ये पता चल जाता है कि आपकी एग्जिस्टिंग ऑफिस 365 ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योर स्कोर क्या है।
जब वो सिक्योर स्कोर आपको पता चल जाता है और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट आपको देता है एक टारगेट स्कोर। वो टारगेट स्कोर आपने पूरा करना है। जब आप उस टारगेट स्कोर को पूरा कर देंगे तो फिर आप ऑफिस 365 लेवल पर और बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं। एक तो सिक्योर हैं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का डोमेन है ये ऑफिस 365, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने एज अ क्लाउड सर्विस के तौर पे कस्टमर को दिया है। लेकिन इसके अलावा आप खुद भी सिक्योरिटी को इन्हेंस कर सकते हैं एज अ कस्टमर। एज एन कस्टमर आप खुद भी ऑफिस 365 लेवल पर सिक्योरिटी को इन्हेंस कर सकते हैं सिक्योर स्कोर फीचर को इस्तेमाल करते हुए। थैंक यू सो मच। आज का हमारा लेक्चर इतना ही। इसके हवाले से, अगर इस लेक्चर के हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी हो, सिक्योर मेल फ्लो के हवाले से या लॉक बॉक्स के हवाले से, जिस लेवल पर आपकी कोई भी क्यूरी हो, आप मुझे मेरे फोरम पर ज़रूर क्यूरी पोस्ट करें। मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच। ये लेक्चर हमारा यहीं पर ही ख़त्म हुआ।